हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ इन कॉमर्स विद्यार्थी। तो आज हम अपना अगला वीडियो पढ़ेंगे बेटा, जिसका है टॉपिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में हमने क्या देखा था कि आइडेंटिफाई नीड एंड वांट्स। हम लोग क्या करते हैं, नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करते हैं, उसी के हिसाब से हम प्रोडक्ट एंड सर्विस को डिजाइन करते हैं, और लास्ट में हमारा मोटिव होता है इसको बेच बाच के पैसा कमाना है। दैट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग। ठीक है, अब चलो ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के फंक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो फंक्शन है बेटा, वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन जो है वो है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। इस वर्ल्ड को हम लोग एक चीज और बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं मार्केट गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं मार्केट रिसर्च। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं। ठीक है, मार्केट में जाने के बाद हम लोग ढूंढते हैं कि मार्केट की डिमांड क्या है। मार्केट, मैंने बोला ना फिर से, मार्केट की नीड एंड वांट क्या है। मार्केट क्या डिमांड करता है, जो पब्लिक करती है, कंज्यूमर करता है, कस्टमर करता है, वही मार्केट डिमांड करती है। तो गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, तो हम लोग मार्केट में जाएंगे, देखेंगे भाई मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, मार्केट में क्या चल रहा है, गैदर एंड एनालाइज। गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना, एनालाइज मतलब होता है उसको समझ के, उसको उसको समझना। ठीक है, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, जो मार्केट की इंफॉर्मेशन है उसको गैदर एनालाइज करना, मतलब उसको इकट्ठा करना और समझना कि भाई मार्केट में ट्रेंड में, आप लोग बोलते हो ना सर जी ये ड्रेस जो है ट्रेंड में चल रहा है ना, ये चीज ट्रेंड में चल रही है। तो बेसिकली ट्रेंड में क्या चल रहा है वो आप मार्केट रिसर्च के थ्रू पता करते हो। ठीक है, तो पहला फंक्शन क्या हो जाएगा मार्केटिंग का, मार्केट में जाके मार्केट रिसर्च करना। ठीक है, मार्केट की क्या डिमांड है, मार्केट किस चीज की डिमांड कर रहा है। ओके, देन आफ्टर क्या करना, मार्केट प्लानिंग। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आप सपोज दिवाली के टाइम पे मार्केट में गए हो। ठीक है, दिवाली के टाइम पे क्या होता है, लाइक लाइट्स, कैंडल्स, दियालीज, यही सब होते हैं ना, मिठाइयां, ये सब। आप दिवाली के टाइम पे मार्केट में गए हो और मार्केट जो डिमांड कर रहा है इन सब चीजों को कर रहा है, पटाखों को। उस टाइम आप एक अपना अलग से शॉप खोल के क्या बेच रहे हो, पिचकारी बेच रहे हो। क्या बेच रहे हो, वाटर बैलून बेच रहे हो। क्या बेच रहे हो, ऐसी चीज बेच रहे हो लाइक गुड़लैया, अलग अलग जो हम लोग खिचड़ी में खाते हैं, है ना, नॉर्थ में खिचड़ी में जब बनाई जाती है ये चीजें, आप उसे बेच रहे हो। तो ये बताओ बेटा, वो चीजें आपको मार्केट में बिकेंगी? आप ठंडी में जाके आप गर्मी का टी शर्ट बेच रहे हो। ठीक है, आप जाके जो ठंडी है उसमें जाके रेनकोट बेच रहे हो। ठंडी में तो स्वेटर बिकेगा, ठंडी में तो स्वेटर बिकेगा ना, मफलर, ग्लव्स, ये चीजें। मतलब मार्केट में गए, जो मार्केट में चल रहा है ना, उस चीजों को आपने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद आपने प्लानिंग किया कि भाई साहब ठंडी चल रही है, ठंडी में हम लोग जैकेट बेचेंगे, ठंडी में हम लोग ग्लव्स बेचेंगे, या दिवाली के सीजन चल रहा है हम लोग लाइट्स बेचेंगे, कैंडल बेचेंगे, दियालीस बेचेंगे। ठीक है, गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां बेचेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेचेंगे। उसी हिसाब से आपने क्या किया, मार्केट प्लानिंग किया। जो आपको इंफॉर्मेशन मिली, इससे आपको जो इंफॉर्मेशन मिली, इसी के हिसाब से आपने क्या किया, अपना प्लानिंग किया। ठीक है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। अब आपने सोच लिया कि मुझे सर ये प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट में सपोज आपने क्या चूज किया कि मुझे सर ये मूर्ति बनानी है, गणेश भगवान, लक्ष्मी माता की मूर्ति बनानी है। आपने प्रोडक्ट अपना यूएसपी डिसाइड कर लिया।
कि मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, तो आप क्या डिसाइड करते हो कि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या बनाना है। ठीक है, आपने डिसाइड किया प्रोडक्ट क्या बनाना है। आपने प्रोडक्ट में डिसाइड किया कि मुझे गणेश भगवान लक्ष्मी माता की मूर्ति बनानी है। अब स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, आपने सुना होगा आईएसओ। आईएसओ के बारे में आपने सुना है? आपने सुना है कि बीआईएस, ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, आईएस, ठीक है, आईएस इंडियन स्टैंडर्ड, ये सारे अलग अलग ग्रेड होते हैं। ठीक है, इन सारे ग्रेड को पास करने के बाद ही आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में आ सकता है। लिखा रहता है ना, आईएसओ 9001 से लेके 2017 2018 ऐसे अलग अलग आईएसओ हैं। तो उस आईएसओ में अलग अलग क्लॉज रहते हैं, आप इन चीजों को ऐड कर सकते हो, इसको नहीं ऐड कर सकते हो, अलग अलग चीजें रहती हैं। तो जो ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग है, ये यही बताता है कि आपका जो प्रोडक्ट है एक स्टैंडर्ड लेवल को पास करके आया है या ऐसे ही कहीं से आप ले आके बेच दे रहे हो। और मार्केट में एक स्टैंडर्ड लेवल पास करना जरूरी है। मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं। अभी जो इसमें सबसे बूम पे जो है, आप देख रहे होगे यहाँ पे रोड बन रही है, वहां पे रोड बन रही है ना, ब्रिजेस बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे कुछ बन रहा है। तो पहले क्या था कि जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, पहले 3-4 ब्रांड थे, वही जो है मार्केट में चलते थे, उनका मोनोपोली होता था। उन्होंने कहा कि भाई मार्केट में केवल 3-4 ब्रांड क्यों चल रहे हैं, ये तो इनडायरेक्टली आप इन ब्रांड को प्रमोशन कर रहे हो, इनकी मार्केटिंग कर रहे हो, है ना। भाई अगर कोई भी ब्रांड आता है, अगर वो आईएसओ पास है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट सही है खराब है डिसाइड करने वाला कौन है? अगर आप स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग को पास करके आए हो, मतलब कि आपका प्रोडक्ट तो सही ही है। और अगर कोई भी कंपनी है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कंपनी तो बड़ी बाद में हो जाती है, अगर वो इस लेवल को पार की है, मतलब उसका प्रोडक्ट जो है अच्छा होगा। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि अब से कोई भी कंपनी अगर आईएसओ का सर्टिफिकेट है, उसे जो एक प्रॉपर जो मैनर होता है स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग, अगर उसको क्रॉस करके उसको पार करके आती है, तो उसका प्रोडक्ट हर जगह अप्रूव है, कोई एक अप्रूवल की जरूरत नहीं है ना। तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग का मतलब यही होता है कि अलग अलग बीआईएस, अलग अलग आईएसओ, ठीक है, ये बने हैं, इसके तहत आपका प्रोडक्ट अप्रूव होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है बेटा? पैकेजिंग एंड लेबलिंग। आपका प्रोडक्ट, आप उसका पैकेजिंग कैसे कर रहे हो? पैकेजिंग मतलब कि जस्ट कोई, आप जब फ्लिपकार्ट से कोई चीज मंगाते हो तो उसके ऊपर क्या रहती है? पैकेजिंग रहती है। लेबलिंग मतलब क्या होता है? उसके ऊपर जो लिखा रहता है, ये चीज यहां से आई है, इस पर्सन के लिए आई है, जो जो चीजें लिखा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं लेबलिंग। पैकेजिंग मतलब उसका जो ऊपर का पैकेज होता है, पैकेजिंग जो हुई रहती है। लेबलिंग मतलब उसमें जो चीजें लिखी रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेबलिंग। ठीक है, उसके बाद ब्रांडिंग। ब्रांडिंग, सर ये ब्रांडिंग क्या होता है? ब्रांड वर्ड मैंने बहुत सुना है सर, विराट कोहली ब्रांड है, पूमा, मैं सिर्फ ब्रांडेड कपड़े पहनता हूं, मैं ब्रांडेड जगह पे ही जाता हूं। ठीक है, तो ब्रांड क्या होता है? ब्रांड मैं आपको बहुत थॉरोली समझाऊंगा, एक अलग छोटा सा वीडियो 10-5 मिनट का। अभी के लिए इतना आप समझ लो, ब्रांड इज अ आइडेंटिफिकेशन। ब्रांड क्या है? आपका आइडेंटिफिकेशन है। किसका? किसी पर्सन का, किसी कंपनी का, किसी लोगो का। लोगो होता है ना, सिंबल, आप देखते हो 3 ऐसे ऐसे रहता है, फिर एक यहाँ रहता है, यहाँ ऐसे ऐसे कुछ रहता है, डोमिनोज का सिंबल होता है, बी के बर्गर किंग का रहता है ना, ऐसे यम बना रहता है, मैकडोनल्ड्स का ऐसे ही मैकडी आप लोग इसे बोलते हो छोटे में, उसका रहता है। तो ये क्या करता है? लोगो क्या डिसाइड करता है? ये लोगो बताता है भाई ये मैकडी, ये ब्रांड का, ये डोमिनोज ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे फिलहाल के लिए मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, मैं क्या दिखाऊं आपको।
चलो कोई ना, मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूं। फिलहाल के लिए ब्रांडिंग क्या होता है आप इतना समझो। ब्रांडिंग इज it is a process which will help to recall product, company, person and identification of those things जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज से रिलेट करता है। जैसे अभी मार्केट में एक बहुत ट्रेंड पे चल रहा है कि लुलु मॉल जो है लखनऊ में बन रहा है, लुलु मॉल जो है कोची में बन रहा है, दुबई में ऑलरेडी है, ठीक है। लुलु हाइपर मार्केट आ रहा है, तो ये क्या है, लुलु ब्रांड है। अब लुलु क्या कर रहा है, लुलु ऐसे LU लिखा रहता है। ये जितने लोग लुलु देखते हैं, हमारे जैसे छोटे शहरों में अगर कोई आते हैं लुलु को देखते हैं, कहते हैं अच्छा आप लुलु हाइपर मार्केट से शॉपिंग किए हो, आप लुलु मॉल गए हो। तो ये छोटा सा लुलु जो है, उनके पन्नी पे जो उनके पॉली बैग होता है या फिर जो पॉलीथीन होता है उस पे, ये क्या डिसाइड करता है, उतने बड़े लुलु कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये छोटा सा लुलु क्या हुआ, यही आपका ब्रांड हुआ, ठीक है। क्योंकि छोटा सी ये जो लोगो है, लोगो बता दे रहा है कि ये कंपनी है। इसको ब्रांडिंग में आपको थॉरोली एक छोटे से वीडियो में समझाएंगे अच्छे से। उसके बाद अभी अगला टॉपिक पे आते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं, कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, आपने प्रोडक्ट बना दिया, सपोज कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम ले लेते हैं, ठीक है। सपोज आपने एसी मंगवाया, एसी मंगवा दिया, आपके घर पे आ गया, आप उसके खुद ही बैठ के इंस्टॉल करोगे? इंस्टॉल करने के लिए कंपनी से किसी को आपको बुलाना पड़ेगा ना। तो ये जो है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विसेज। आप कोई चीज मंगाए हो सपोज, ठीक है, जो चीज आपसे इंस्टॉल हो सकता है, आपसे लग सकता है, ठीक है। बट ऐसे बेटा बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे समझ के परे होती। लाइक आप गीजर मंगवाए हो, घर में गीजर खुद ही फिट करोगे? ठीक है। आप एसी मंगवाए हो, एसी खुद ही फिट करोगे? आपने डिश टीवी का छतरी मंगवा लिया है, छतरी खुद ही आप लगा के उसको फिट करोगे? नहीं ना। तो इसके लिए कंपनी के जो टेक्निकल इंजीनियर्स होते हैं, हमें उनको बुलाना पड़ता है। तो यही क्या हुआ, कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विसेज। इसके अलावा अगर आपका सपोज कभी प्रोडक्ट खराब हो गया, आप सर्विस सेंटर में जा रहे हो, सर्विस सेंटर वाले सुन ही नहीं रहे हैं, ये भी तो एक गलत इंपैक्ट डालता है ना। तो क्या है, कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विसेज सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है। इसका मैं एग्जांपल लेता हूं। आप देखना एक चीज, कभी भी आप जहां पे भी हो, ये क्लास के बाद आप देखना, बाहर निकलोगे ना, 4 व्हीलर में आपको 10 गाड़ी में 4 गाड़ी, आपको 4 नहीं तो 3 आपको मारुति सुजुकी के दिख जाएंगी। और उसके पीछे का रीजन क्या है? अब किसी से अपने बड़े से पूछोगे भैया क्यों मारुति सुजुकी की गाड़ी, पहली चीज तो बोलेंगे थोड़ा चीपर है, दूसरी चीज बोलेंगे उसका कस्टमर सपोर्ट सर्विस बहुत अच्छा है, हर जगह उसके सर्विस सेंटर्स हैं, है ना। आप रिमोट एरिया में जा रहे हो, वहां पे भी उसके सर्विस सेंटर हैं जो उसकी जेन्युइन एसेसरीज रखते हैं, ठीक है। तो मार्केट में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है बेटा, कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विसेज। उसके बाद क्या है, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। आप सपोज आप कोई चीज बना रहे हो, उसकी प्राइसिंग ऐसे रख रहे हो, अगर कंज्यूमर के फेवर में होगा, फेवरेबल होगा, तो वो उस चीज को खरीदेगा। सपोज आप प्राइसिंग ऐसे रख दे रहे हो, उसके औकात के बाहर हो, है ना, औकात बहुत बड़ा वर्ड है, औकात के बाहर हो, तो उसे कैसे खरीदेगा? तो प्राइसिंग हमें ऐसे डिसाइड करनी है कि जो मार्केट, एक वर्ड हम लोग बोलते हैं सर मार्केट से चीपर है। आप कभी इंडस्ट्री में आओगे, ये वर्ड कभी नहीं बोला जाता, हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव प्राइस पे हम रखेंगे। मतलब कि हम जो अपना प्रोडक्ट बनाएंगे वो कॉम्पिटिटिव प्राइस पे रखेंगे। चीपर कोई वर्ड नहीं होता, हम लोग बना दिए सर ये चीपर है, ये इंफीरियर है, बट जो एक्चुअल वर्ड है कॉम्पिटिटिव प्राइस हम यूज करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट रहेगा मार्केट से कॉम्पिटिटिव प्राइस पे रहेगा, उसके आसपास या उससे हल्का से लो, ठीक है। आगे क्या है, प्रमोशन एंड सेलिंग। प्रमोशन मतलब क्या होता है कि लाइक आप, अच्छा ठीक है, आपने सुना होगा ना अपने घर में किसी का, भैया का, चाचा का, मामा का, पापा का, किसी न किसी का जॉब में प्रमोशन हुआ है, मतलब वो एक लेवल से उससे बड़े लेवल पे जाते हैं, है ना। प्रमोशन का मतलब हम लोग यही जानते हैं। और सेलिंग का मतलब क्या जानते हैं? मैंने आपको बताया था, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप।
ठीक है, तो प्रमोशन का मतलब क्या होता है, उसे पब्लिक के बीच में, है ना, पब्लिक के बीच में जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना, पब्लिक को बताना, सर जी ये मेरा प्रोडक्ट है, सर जी दिस इज माय प्रोडक्ट एंड दिस इज मी, ठीक है, आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस प्रोडक्ट। सपोज कि ये मेरा ईयरबड है, इसमें ईयरबड भी नहीं। प्रमोशन एंड सेलिंग, तो प्रमोशन क्या होता है कि प्रमोशन मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके बारे में पब्लिक के बीच में जाके अवेयर करना। देखो हम लोग जो एडवर्टीजमेंट होता है ना, एडवर्टीजमेंट क्या करता है, एडवर्टीजमेंट जो आप टीवी पे आता है या बड़ी बड़ी होल्डिंग लगी देखते हैं, है ना, या फिर कोई लोकल गाइज आते हैं बताते हैं सर ये मेरा प्रोडक्ट है, हम इस कंपनी से हैं, है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग प्रमोशन करते हैं किस चीज का, प्रोडक्ट का। आप सपोज आपके टीवी में आप मैच देख रहे हो, क्रिकेट देख रहे हो, सपोज एक छोटा सा एड आ गया, है ना, आप देखते रहे हो क्रिकेट, बट क्रिकेट के चक्कर में आप उस एड को भी देख रहे हो, तो एड के थ्रू आप उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हुए हो, तो ये क्या है, ये प्रमोशन है। प्रमोशन मतलब अपने प्रोडक्ट के बारे में पब्लिक, कंज्यूमर, कस्टमर, इन सब के बीच में अवेयरनेस फैलाना। एंड सेलिंग, सेलिंग क्या है, मैंने पहले ही बताया, सेलिंग मतलब क्या होता है बेटा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ये ए प्रोडक्ट है, आपने सपोज किसी को बी को दे दिया, इसके बदले कुछ मॉनेटरी एक्सचेंज हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिंग बोलते हैं। मतलब आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपने पैसा लिया, उसका मालिकाना हक कोई किसी और के पास चला गया, मैंने बोला ना ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यहां लिख देते हैं। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हक किसी एक से दूसरे के पास चला जाता है, इसी को बोलते हैं सेलिंग, ठीक है। अब अगला पॉइंट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग क्या करते हैं बेटा, जब भी कोई चीज होता है हम एक सिस्टम चैनल को फॉलो करते हैं। आपने वर्ड सुना होगा सप्लाई चेन, है ना, हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। इसको थोड़ा सा मुझे इरेज करना पड़ेगा, मैं पूरा क्लीन कर लेता हूं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। जैसे हम, कंपनी क्या करती है, अपना प्रोडक्ट जो है किसको देती, सपोज ये कंपनी है, कंपनी अपने नीचे किसको रखेगी बेटा, डिस्ट्रीब्यूटर्स को रखती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर अपना माल किसको देते हैं, आइदर होलसेलर को या रिटेलर को, ठीक है। कंपनी क्या की, कंपनी अपना प्रोडक्ट किसको दी, डिस्ट्रीब्यूटर को दी, डिस्ट्रीब्यूटर किसको दिया, आइदर होलसेलर को दिया, रिटेलर को दिया, ठीक है। अब रिटेलर किसको देगा, होलसेलर अगर है तो होलसेलर आगे रिटेलर को दे देगा, और अगर रिटेलर है तो डायरेक्ट ही किसको दे देगा, कस्टमर को दे देगा। कस्टमर या तो खुद यूज करेगा या फिर किसी और के लिए खरीदा रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कंज्यूमर बोल देंगे। तो आप फिलहाल इतना समझो ये प्रोसेस को। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, जो आपका प्रोडक्ट है उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कंपनी अपना प्रोडक्ट को क्या करेगी, भाई कंपनी खुद जा जाके एक एक पर्सन को तो दे नहीं सकती है ना, भाई कॉमर्स विद्यार्थी है, कॉमर्स विद्यार्थी में इतने स्टूडेंट हैं, तो क्या करेगी, भाई कॉमर्स विद्यार्थी के ओनर को पकड़ेगी, दीपक शर्मा को पकड़ेगी, है ना। या फिर सपोज आप जा रहे हो कहीं, ठीक है, एक बड़ा सा एरिया है, उस बड़े से एरिया में सबसे ज्यादा नेटवर्क जिस बंदे के पास होगा उसको पकड़ेगी, भाई एक काम कर, तू मेरे से इतना प्रोडक्ट ले ले, इतना परसेंट आपका मार्जिन है, आप मार्जिन रखो, इस प्रोडक्ट को आगे सरपास करो,
ठीक है, उस पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर बोलेंगे। कंपनी क्या करेगी, किसी ऐसे बंदे को पकड़ेगी जिससे कहेगी, जिसके पास नेटवर्क होता है, रिटेल चेन्स का नेटवर्क होता है, ठीक है, उस बंदे को पकड़ेगी, उसको कहेगी भाई तू एक काम कर, मेरा जो प्रोडक्ट है 50 रुपीज का है, इस पे 10% का अपना मार्जिन रख और इसे आगे सरपास कर दे। किसको कर, होलसेलर को करेगा या फिर रिटेलर को करेगा। ठीक है, अब होलसेलर जो है या तो वो रिटेलर को प्रोडक्ट देगा या फिर वो डायरेक्ट क्या करेगा, कंज्यूमर को दे देगा। ठीक है, तो कंपनी किसको देगी, डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर किसको देगा, होलसेलर। होलसेलर किसको देगा, रिटेलर। रिटेलर किसको देगा, कस्टमर को। कस्टमर को। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपका गुड्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, ओके। लास्ट टॉपिक क्या है, नहीं लास्ट नहीं, दो है, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। प्रोडक्ट लेने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि भाई हमारा जो वेयर हाउस है वो कहाँ पे होगा। हम लोग अपना वेयर हाउस ऐसी जगह रखेंगे, हम लोग अपना प्रोडक्ट को ऐसी जगह स्टोर करेंगे जहां से क्या, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो। ठीक है, हम लोग ऐसी जगह उसको स्टोर करेंगे, उसका वेयर हाउस ऐसी जगह रखेंगे जहां से क्या हो, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो। ठीक है, और लास्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है अपने प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना या भेजना। ठीक है, लास्ट प्रोडक्ट लास्ट क्या है स्टेप, आप उसको ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचा रहे हो। ठीक है, तो एक बार हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, मार्केट की रिसर्च करना होता है। मार्केट प्लानिंग, जो आप रिसर्च किए हो उसी हिसाब से आप अपनी प्लानिंग डिजाइन करते हो। ठीक है, ठीक है। अगला क्या है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। जो आप प्लानिंग किए हो उसमें से एक आप चूज करते हो, ठीक है, और उसी में से एक आप प्रोडक्ट को डिजाइन करते हो। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग मतलब, एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको लेता हूं। आप लोग खाने पीने के शौकीन होंगे, बहुत अच्छे हैं, हमें पता है। एक मैं मान लेता हूं, मार्केट में एक जो है शेफ है, वो अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता था। ठीक है, रेस्टोरेंट खोलने के लिए उसने क्या किया, मार्केट में गया, मार्केट रिसर्च किया। उसने क्या प्लान किया कि मुझे कुकिंग करनी है। उसने क्या डिजाइन किया, भाई नूडल्स जो है चाइनीज मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है, नूडल्स उसने बनाया। जो एक देखो, जैसे मैंने आईएसओ बोला था ना, वैसे फूड के लिए एक होता है बॉडी, FSSAI। FSSAI, ठीक है, FSSAI के लाइसेंस के थ्रू उसका फूड जो है पास है। तो अब क्या करेगा, उस फूड को आगे पैकेजिंग करेगा। पैकेजिंग करने के बाद बताएगा XYZ, उसका जो वो भी कंपनी का नाम होगा, उस कंपनी के नाम से उसको क्या करेगा, ब्रांडिंग करेगा। ठीक है, ब्रांडिंग करने के बाद उसको कस्टमर के पास तक डिलीवर करेगा, सॉरी कस्टमर के पास तक उसको पहुंचाएगा और उसको सपोर्ट एंड सर्विस देगा। सपोज कि किसी कस्टमर को केचप ज्यादा चाहिए, किसी को स्पाइसी चाहिए, है ना, अलग अलग सबकी नीड एंड वांट हो सकती है, तो उसी हिसाब से कस्टमाइज करेगा। मार्केट में जो बेस्ट प्राइस है उसी हिसाब से उसकी प्राइसिंग सेट करेगा। मार्केट में जो बेस्ट प्राइस, सपोज की नूडल्स की जो मार्केट में डिमांड है सपोज 100 रुपीज है, शेजवान नूडल की 120 है, पनीर की 150 है, तो ऐसा तो है नहीं 1000 रख देगा, है ना, रखेगा तो जो मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइस है उसी को ही। ठीक है, तो उसी हिसाब से वो क्या करेगा, अपना प्राइस जो है प्रोडक्ट का डिसाइड करेगा। प्रमोशन मतलब लोगों को जाकर बताएगा, भैया ये मेरा नूडल्स है, ये मेरा जो है सपोज क्लाउड किचन रेस्टोरेंट कुछ भी है, मैं यहाँ नूडल्स बनाता हूँ। और सेल करेगा मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, उसे बेचेगा, क्योंकि भाई मोटिव तो पैसा ही कमाना है ना, बिना पैसा कमाने के लिए कौन इतना मेहनत करेगा। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको अलग अलग हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसको जहां पे भी देना है। ठीक है, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, उस चीज को कहाँ स्टोर करना है, कहाँ पे रखना है, क्या टेम्परेचर होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन, किस फॉर्म में उसे भेजना है, गाड़ी से भेजना है, बाइक से भेजना है, ट्रेन से भेजना है, कार्गो मतलब पानी वाले जहाज से भेजना है, अलग अलग चीज हो सकते हैं ना। तो ये पूरा क्या है, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग है। ठीक है,
ये पूरा क्या है बेटा, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग है। ये बहुत इजी है, आप इसमें से अगर आप 10 भी पॉइंट याद कर लोगे, आप याद पूरा करो, आप 9 भी पॉइंट याद कर लो, एटलीस्ट आप 8 पॉइंट तो आपको याद करना ही है। 8 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स आप लिख के उसको डिस्क्राइब कर दो, आपको ऑलमोस्ट 90% या 95% नंबर इजिली मिल जाएंगे, 100 भी मिल सकते हैं आपकी राइटिंग अगर अच्छी हुई तो। ठीक है, ठीक है, ये वीडियो इसको कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।